इनका नाम निकिता है, मैं आस्था हूँ। हम लोग यहाँ पे जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर, सिर्फ उस पर एक बातचीत करने के लिए यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं और मांगे जो जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट की हैं वही हैं। यहाँ इकट्ठा होने का हमारा मेन इंटेंशन और एम यही है कि स्टूडेंट्स की और युवाओं की आवाज़ को दबाया ना जाए। जिस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से कल प्रोटेस्ट किया गया उसके बाद जो दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर लाठियां जिस तरह से बरसाई गई, तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कि लाठियां बरसाने की बात है, ज़्यादातर जगह पे प्रोटेस्ट बहुत पीसफुल था, परंतु इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। ये महात्मा गांधी का देश है, सत्याग्रहियों पर ही अगर आज यहाँ पर लाठियाँ बरसाई जाएंगी तो कल को क्या होगा, क्या कह सकते हैं। ऐसे में बहुत से छात्र ऐसे हैं पुलिस के द्वारा डिटेन किए गए हैं, अब तक उनको छोड़ा भी नहीं गया। तमाम चीज़ों को भी आप डिटेन करना एक पीसफुल प्रोटेस्ट के मेंबर्स को एक बहुत ही गलत बात है और बहुत ही शर्मनाक बात है प्रशासन की ओर से। जहाँ तक भी अगर कोई रकस क्रिएट करने वाले एलिमेंट्स थे उनको डिटेन करना मैं ठीक समझती हूँ, परंतु जो लोग वहाँ पे पीसफुल वे में प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी सिर्फ आवाज़ों को सुनाना चाहते थे, उनको डिटेन करना एक गलत बात ही है। आज भिवानी में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं तमाम चीज़ों को? मेरा नाम निकिता है और आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं वो सब इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हुए हैं कि पिछले एक महीने से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है और बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। लोग अनशन पर बैठे थे, बहुत दिनों से खाया नहीं था लोगों ने, और इसके समर्थन में बहुत सारे लोगों ने कल मार्च भी निकाला था। पर उनकी मांगों को सुनने की बजाय जिस तरह से सरकार ने और पुलिस ने जो बर्ताव उनके साथ किया है, जो दमन किया है, बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही शर्मनाक। तो ऐसे में आप लोग क्या मांग करते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर के? सरकार से किस तरह से मांग करते हैं? क्योंकि जब से प्रोटेस्ट के बाद लाठीचार्ज हुआ तब से अब सभी छात्र प्रधानमंत्री का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखिए, इस बारे में हम लोग बात करने नहीं इकट्ठा हुए हैं, लेकिन आप एक बात देखिए कि एक महीने से लोग कितनी शांति से वहाँ बैठे थे, वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उनका मुद्दा क्या था? शिक्षा का मुद्दा। पढ़ना चाहते थे, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहते थे, इंसाफ चाहते थे, लेकिन उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया? ये सरकार, ये बात किसी भी सरकार के लिए क्या अच्छी हो सकती है, ये आप लोग खुद भी समझदार हैं। भी आप भी तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं 2 बार नेट क्वालिफाइड हूँ और फिलहाल मैं JRF की तैयारी भी कर रही हूँ। फिलहाल अभी हाल ही में इस प्रोटेस्ट के शुरू होने के बाद भी कम से कम भी 3 पेपर लीक हो चुके हैं, और हाल ही में अभी नेट सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम भी लीक हो गया था, क्योंकि जब हम प्रोटेस्ट साइट पर थे, वहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे बहुत आराम से, तो वहाँ पर एक टीचर आए थे जिन्होंने ये बताया, वो नेट के स्टूडेंट्स को ही कोचिंग देते हैं, उन्होंने बताया कि नेट सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम भी लीक हो गया है। कैसे देख रहे हैं आए दिन घटनाएं जब पेपर लीक के सामने आती है, किसी भी तरह का पेपर हो, ऐसे में बात करें, ऐसे में राहुल गांधी भी लगातार बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देखिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर आप बच्चों से, युवाओं से उनके मुद्दों पर बातचीत करते हैं तभी वो आपसे जुड़ पाता है। जब तक आप उनसे बातचीत ही नहीं करेंगे, देखिए ना किस तरह से बातचीत ही तो करना चाह रहे थे स्टूडेंट, लेकिन उनसे बातचीत करने के बजाय क्या किया गया? क्या मनसा मान रहे हैं सरकार जो बच्चों की बात सुनना नहीं चाहती है? जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अब तक वहाँ पर जाकर के मुलाकात नहीं की गई है किसी भी तरह की, तमाम चीज़ों को क्या मनसा दर्शा रही है सरकार? सरकार सुनना नहीं चाह रही है, और देखिए, सुनाई तो सभी को देता है, दिखाई भी देता है, लेकिन बात है जवाबदेही। किसी भी प्रकार की कोई जवाबदेही फिलहाल अभी तक तो नहीं है सरकार। तो भिवानी में आने वाले समय में किस तरह से बड़ा प्रोटेस्ट देखा जा सकता है, या किस तरह से बड़ा विरोध जताया जा सकता है सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर? देखिए, भिवानी में अभी तक ऐसा प्रोटेस्ट का कोई भी बातचीत नहीं है। ये सिर्फ कल इतना जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है छात्रों पर, उसके खिलाफ पूरे देश में, अगर आप देखेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। BHU से लेकर हिसार, अभी सर ने बताया कि बामला में बहुत संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया, तो बस उसी के समर्थन में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और बातचीत करना चाहते हैं कि क्यों अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाई जा रही है।
क्या कहना चाहेंगे, आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, किन मांग मुद्दों को लेकर? मेरा नाम लोकेश है और भिवानी में हम ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 20 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड किया है क्योंकि पेपर लीक हो रहा है। और हमारी डिमांड ये है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी तय हो कि ये पेपर लीक हो रहा है तो जिम्मेदारी किसकी बन रही है, कौन है इसके प्रति जवाब दे। इस मांग को लेकर हमारा प्रोटेस्ट है, पूरे देश में लगातार चल रहा है। भिवानी के लोगों को भी लगा कि होना चाहिए तो ये सारे इकट्ठे हुए हैं। और हमारी डिमांड ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, मुख्य रूप से उनकी जिम्मेदारी थी और उनको इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए और इसके बाद अकाउंटेबिलिटी तय हो जाए। ये है। तो ऐसे में किस तरह से देख रहे हैं, अभी तक सरकार जो बातचीत करने के लिए नहीं आ रही है, अभी तक जो संपर्क नहीं किया गया है, प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है सीजेपी के द्वारा, किस तरह से देख रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पर अगर मेरी वजह से कोई नाकामी होती है तो मैं जाके खुद कह सकता हूँ, ये मेरी मोरल ड्यूटी बनती है कि भाई मेरी गलती थी और माफ़ी चाहता हूँ और मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। अब ये शिक्षा मंत्री क्यों रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं? बच्चे मर गए, उसके बाद जो पूछ रहे हैं उनके ऊपर लाठियाँ मार रहे हैं, आंसू गैस के गोले मार रहे हैं। आतंकवादी तो नहीं है, बाहर से तो आए नहीं है, देश के नागरिक, देश का भविष्य है, उनके साथ ऐसा हो रहा है। ये मुझे नहीं पता किस भावना के साथ सरकार कर रही है। ये नहीं होना चाहिए देश में, ये बहुत गलत है। भिवानी में आने वाले समय में जरूरत पड़ती है तो इस प्रोटेस्ट को और तेज करने के लिए, छात्रों की मांग को उठाने के लिए क्या करेंगे? अभी सभी लोगों ने ये आपस में बात की। यहाँ पर आज के इस आंदोलन का कोई नेता नहीं है, ये कोई लीडरशिप किसी की नहीं है। अभी आपस में ही लोग बात कर रहे थे कि हम सब लोग जुड़ रहे हैं आपस में और अगली बार अगर अगले दिनों में इस्तीफा नहीं होता है तो हम लोग इससे आगे भी दोबारा बात करेंगे और अपना प्रदर्शन डेमोक्रेटिक वे में शांतिपूर्ण ढंग से दिखाते हुए इस्तीफे की मांग करेंगे। इस्तीफा ही हमारा अनिश्चितकालीन भी शुरू किया जा सकता है आने वाले समय में, अगर बात करें अगर कोई सामूहिक निर्णय ऐसा लिया जाता है तो बताया जाएगा। आए हैं, किस तरह से देख रहे हैं भिवानी में प्रोटेस्ट किया जा रहा है? मेरा नाम ऋषभ पारिक है, मैं थिएटर प्रैक्टिशनर हूँ, कलाकार हूँ भिवानी का ही। और कल हम लोग अपने पहले प्रोटेस्ट में गए, हमारा पूरा थिएटर ग्रुप, हमारे साथी, हमने पहली बार कोई प्रोटेस्ट एक्सपीरियंस किया और हमें प्रोटेस्ट की पावर पता चली। तो यही चीज़ अब हम भिवानी में कर रहे हैं। हमने अपना पहला प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया और आप साफ देख सकते हैं कि लोगों की जो आग है वो उन्हें यहाँ सिर्फ 2-3 घंटे के नोटिस पर इतने लोग आ गए। तो सबके अंदर एक आग है सिस्टम के खिलाफ और उसके चेंज के लिए सबको कुछ ना कुछ एक्शन चाहिए। तो उसी को चैनलाइज करने के लिए, उसी एक फैली हुई आवाज़ को एक करने के लिए हमने ये प्रोटेस्ट किया है, जिसकी मांग साफ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। पुलिस ने ऐसे में बहुत से बच्चों को डिटेन किया गया है, किस तरह से निंदा करते हैं, किस तरह से विरोध जताते हैं उनके खिलाफ? मेरे ख्याल से अगर आज हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई सिस्टम के खिलाफ तो अभी तो सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए पुलिस डिटेन कर रही है। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब घूमते फिरते युवाओं को डिटेन कर लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें ये चीज़, ये गुलामी खा रही है और इसी के खिलाफ हमने अपनी पहली आवाज़ उठाई है। और आप, मेरा नाम विशाल है और मैं भी कलाकार हूँ, थिएटर प्रैक्टिशनर हूँ, भिवानी से ही हूँ। तो आप कोई तैयारियां कर रहे हैं? नहीं, मैं कलाकार हूँ, हम लोग नाटक करते हैं, फिल्म मेकर्स हैं, कला के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं और मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं, जो भी लोग ये देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, जो ध्यान से सुनना कि स्वर ताल छीन लो चाहे, प्राणों से भैरव गाएंगे, अगर आज नहीं बोले तो खुद को क्या मुंह दिखलाएंगे। मेरा नाम अंकित है, मैं भिवानी से रहता हूँ। जैसे ही आप हम सबको पता है, लगभग पिछले 1 महीने से जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके इतना कुछ हो चुका और कल इतनी लाठियाँ भी चली है, उसके बाद भी हमारा शिक्षा मंत्री, हमारा मोदी जी, अमित शाह कुछ भी बयान नहीं दे रहे। अब मेरे को नहीं लगता, मेरे को पर्सनल वो इसके लायक है, मोदी मतलब प्रधानमंत्री बनने के लायक है या जो भी है इतने होने के बाद, क्योंकि ना अब हमने उनको वोट देके उनको इस लेवल पे पहुंचाया है और अभी भी अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो लोग सही हैं, वो मतलब प्रधानमंत्री वगैरह बनने के लिए, तो उनका माइंडसेट देखो, डेटम होता है ना, डेटम लेवल से नीचे उनकी मेंटलिटी इतनी नीचे पहुंच चुकी है। अभी वो कुछ लोग जो एंटी नेशनल बोलते हैं हम लोगों को, जो एजुकेशन वगैरह के ऊपर वो कुछ बोलते हैं, तो अब देख लो कुछ इसके ऊपर आप हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचाओ, क्योंकि आप फिर भी ठीक है, गोदी मीडिया नहीं हो आप लोग, बस इतना ही कहते हैं। बोल सकते हैं, डिमांड रख सकते हैं और डिमांड रखने का हमारा एक अधिकार है, इसको हम आप छीन नहीं सकते, कोई भी नहीं छीन सकता।
तो इसी चीज़ को लेकर हम सोच रहे हैं कि इस्तीफ़ा की डिमांड करनी पड़ेगी। और बोल रहे हैं ना बहुत पीसफुल तरीके से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पीसफुल तरीके से डिमांड रखी जाए, लेकिन कुछ ऐसा भी करा जाए कि जिससे प्रशासन या गवर्नमेंट ना पीसफुल तरीके से डिस्टर्ब हो, ताकि वो हमें नोटिस करे। जब तक डिस्टर्ब नहीं होगी तो वो नोटिस नहीं करेगी। आप महीनों तक पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कल वहाँ पे मानसून सत्र का चल रहा था और बगल में ही हमारे यहाँ लाठीचार्ज और ये सब चल रहा था, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अगर हम पीसफुल हैं ना तो उससे डिस्टर्ब जरूर करना। मेरी यही एक विनती है आप लोगों से, जो भी प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हैं ना, वो इसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ के आओ। आग आप सब लोगों में है, मुझे पता है, हम जानते हैं, लेकिन हमने स्टेप लिया है ना आग को इसको आगे बढ़ाने का, तो आप में है, आप आओ मिलके इसके आगे बढ़ाते हैं। और ये बात नोटिस की जाए कि हम पीसफुल तरीके से डिस्टर्ब जरूर करें।